जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सकट चौथ यानी तिल चौथ का व्रत साल 2025 में कब रखा जाएगा और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहने वाला है। साथ ही हम आपको बताएंगे सकट चौथ की संपूर्ण पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में, और सकट चौथ व्रत का पारण कब किया जाएगा इसकी भी जानकारी दूंगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सकट चौथ का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट चौथ या माघी चौथ के नाम से भी जानते हैं। हिंदू धर्म में सकट चौथ के व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। ये व्रत स्त्रियां अपने संतान की दीर्घायु और खुशहाली के लिए करती हैं। आपको बता दें कि इस दिन स्त्रियां पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को गणेश पूजन और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही जल ग्रहण करती हैं। चंद्रमा के दर्शन और पूजा करने के बाद ही सकट चौथ का व्रत खोला जाता है। दोस्तों, सकट चौथ की पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन संकट हरण गणेश जी का पूजन किया जाता है। महिलाएं इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें और फिर गणेश जी की विधिवत पूजा करें। इसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत करें और मन ही मन में गणेश जी का जाप और मंत्र जाप करते रहें। फिर सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें। सबसे पहले आप लकड़ी की चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही कलश की भी स्थापना करें। अब गणेश जी का विधिवत पूजन करें। धूप दीप जलाएं, फूल माला दूर्वा आदि अर्पित करें। नैवेद्य में तिल गुड़ के बने लड्डू का भोग लगाएं। इस दिन तिल गुड़ के लड्डुओं का विशेष महत्व है। तिल के लड्डू बनाने हेतु तिल को भूनकर गुड़ की चाशनी में मिलाया जाता है। फिर तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। कहीं कहीं पर तिलकुट का बकरा भी बनाते हैं। और सकट चौथ की पूजा के बाद इस तिलकुट के बकरे की गर्दन घर का कोई बच्चा काट देता है। आप गणेश पूजा के बाद जब चंद्रमा निकले तो चंद्रमा को अर्घ्य भी अवश्य दें। आप एक लोटे में जल भरकर उसमें कच्चा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। धूप दीप दिखाएं, तिल गुड़ का भोग लगाएं और हाथ जोड़कर चंद्रमा से घर की खुशहाली की कामना करें। इसके बाद एकाग्रचित्त होकर सकट चौथ व्रत की कथा सुनें। तो चलिए अब जानते हैं कि साल 2025 में सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि चतुर्थी तिथि की शुरुआत 17 जनवरी 2025 की सुबह 4:06 पर हो जाएगी और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 18 जनवरी 2025 की शाम को 5:30 पर होगी। तो इस हिसाब से सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा और इस दिन चंद्रोदय का समय रात 9:09 पर रहेगा। चलिए अब सुनते हैं सकट चौथ की व्रत कथा, जो इस प्रकार है। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गईं। उस दिन सकट चौथ था। वह पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कथा सुन रही थी। तब साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तो पड़ोसन ने कहा कि ये व्रत करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा कि यदि मेरा गर्भ रह जाएगा तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत भी रखूँगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी गर्भवती हो गई। तब वह बोली कि मेरा लड़का हो जाए तब मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूँगी। कुछ दिन के बाद उसके लड़का हो गया। तब वह बोली कि हे चौथ भगवान, जब मेरे बेटे का विवाह होगा तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूँगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला, लेकिन साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया।
इसी कारण से चौथ देवता क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। तब सभी लोग वर को खोजने लगे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तब हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर लौट गए। इधर जिस लड़की से उस साहूकारनी के बेटे का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में एक पीपल के पेड़ से आवाज़ आ गई, आ मेरी अर्धव्याही। ये बात सुनकर जब लड़की अपने घर आई तो उसके बाद से वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा कि मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब वह लड़की अपने माँ से बोली कि जब वह दूब लेने जंगल में जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्धव्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है, सेरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो उसने देखा कि ये तो मेरा जमाई है। तब उस लड़की की माँ ने अपने जमाई से कहा कि यहाँ क्यों बैठा है, मेरी बेटी तो अर्धव्याही कर दी, अब क्या होगा? साहूकारनी का बेटा बोला कि मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था, लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दिया है। ये सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था क्या? उसके बाद साहूकारनी बोली कि यदि मेरा बेटा आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटे और बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और बोली कि चौथ देवता आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे और बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद से सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट चौथ व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह से साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया है, वैसे सबको मिलवाना। इस कथा को कहने और सुनने वाले का भला करना। बोलो सकट चौथ की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।